बात है वंदना जी, दवाई नहीं मिल रही है क्या? हमें लगता है वो आकाश जी के पास ही रह गई है। आपको सुबह सुबह खाली पेट लेनी थी ना? हाँ, लेनी तो है। आप ऐसा कीजिए, पूनम को फोन कर दीजिए, वो लेकर आ जाएंगे। बेकार में पूनम को क्यों परेशान करें? ऐसे भी बेचारी पूरा दिन भाग दौड़ करती रहती है, हम ही लेके आते हैं। अच्छा वंदना जी, आपकी पीठ का दर्द अब ठीक है? पूनम ने कल बाम लगा दिया था, अब काफी बेहतर है। हम आपकी दवाई लेके आते हैं। सुनिए, आकाश को माफ कर दीजिए। गलती तो हम सबसे होती है ना, और बड़ों का काम है छोटों को माफ कर देना। आकाश हमारा बेटा है, उसे ठंडे दिमाग से समझाइए कि वो कोई दूसरा रास्ता चुने अपने सास ससुर के लिए। माँ जी, वो हम लखनऊ जाने वाली बात करने आए थे। क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, मैंने अभी देवर देवरानी जी को अंदर जाते हुए देखा है। वो जरूर लखनऊ जाने की बात कर रहे होंगे। अगर अभी बात करेंगे ना तो बात पर वजन पड़ेगा। चलिए। सुबह सुबह तुम दोनों चले आए बहस करने। एक बार जब ये तय हो चुका है कि जय और कन्नू लखनऊ जाएंगे, इसमें तुमको क्या गलत लग रहा है बहू? पूनम, आकाश जी, आज सुबह सुबह सब कहाँ चले गए? नीचे हॉल में भी कोई नहीं था। बोलो, तुमको भी कुछ कहना है? वो अम्मा, वो हम लोग आप लोगों के सामने लखनऊ जाने वाली बात लेकर ही आए थे। माँ जी, जैसा कि हमने आपको बताया था, माँ बाबूजी, अगर आपको ठीक लगे तो जय भैया और कन्नू भाभी की जगह हम लखनऊ जाना चाहते हैं। वहाँ आकाश बिजनेस संभाल लेगा और माँ पापा के पास रहकर हम उनकी देखभाल कर पाएंगे, तो इसलिए अभी ये दोनों खुद ही कह रहे हैं तो ठीक है ना माँ जी?
पूनम अपने घर के करीब रहेगी तो इसके माँ बाप भी घर पर ही रह सकेंगे और फिर रोज उनके यहाँ जाकर उनकी खैर खबर भी ले लेगी। यही सही रहेगा हम सबके लिए, है ना पूनम? इस नजरिए से देखा जाए तो कन्नू बिल्कुल सही कह रही है ना बाबूजी? देखो, पिछली बार भी यह फैसला मैंने तुम्हारी अम्मा पर छोड़ा था और इस बार भी यही तय करेंगे कि लखनऊ का बिजनेस कौन संभालेगा। आज रात 10 बजे मैं अपना फैसला सुनाऊंगी कि लखनऊ कौन जाएगा। अरे जाओ, अपना अपना काम करो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अम्मा ने कहा ना कि 10 बजे अपना फैसला सुनाएंगी। जय, तुम भी ऑफिस चलने की तैयारी करो। जी, आप भाप क्यों रही हैं वंदना जी? वंदना जी, क्या हुआ वंदना जी? वंदना जी, आप तो दवाई लेने गई थी ना? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। काशी और पूनम एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? हम वही कह रहे हैं जो सच है। हमारी बेटी आकाशी को अपना पति मानती ही नहीं है। वो दोनों वंदना जी, आप साफ साफ कहिए। अरे आपने ऐसा क्या सुन लिया या ऐसा क्या देख लिया जो आप ऐसा कह रही हैं? हम उनके कमरे में उनके गृहस्थ की दुनिया के बीच खींची हुई दीवार देख के आ रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? ये हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है? ना हमारा बेटा, ना हमारी बेटी, ना हम, यहाँ तक कि हमारे दामाद जी भी अपनी दुनिया में खुश नहीं है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान हमारी? वंदना जी, इसके लिए जिम्मेदार हम लोग। अपनी बेटी के ना चाहते हुए भी हमने शादी का इतना बड़ा फैसला उनके सिर पर डाल दिया। ये सब उसी का नतीजा है वंदना जी। और हमारी बेटी ने हमारी खुशी के कारण शादी तो कर ली, लेकिन आकाशी को अपना पति नहीं माना।
आज तक आकाश जी ने कभी हमारी पूनम के बारे में कोई शिकायत नहीं की, शायद कभी करेंगे भी नहीं। इसलिए हमें लगता है कि इस बात को हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। एक माँ बाप होने के नाते हमने उनकी शादी कर दी, तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली लाना वो भी हमारा फर्ज है। अरे कन्नू डार्लिंग, तुम भी ना इसे घूम घूम के परेशान मत हो। मैं हूं ना, टेंशन मत लो, ठीक है? आराम से बैठकर बात कर। हटिए, अपनी अम्मा जी और बाबूजी के सामने तो मुंह खुलता नहीं है आपका, और मुझे कह रहे हैं मैं हूं ना। लखनऊ जाने में तो जान आपकी भी जाती है, पर बात सिर्फ मैं ही करूं। आज रात 10 बजे तक माँ जी ने अपना फैसला टाला है, लेकिन आप हैं कि आपसे तो कुछ कहते बनता ही नहीं। अरे कन्नू डार्लिंग, मैं अम्मा को बोलता भी तो क्या बोलता, और ये आज की रात कौन सा अगले साल आने वाली है, आज ही आएगी ना। तुम भी ना थोड़ा सा इंतजार नहीं होता तुमसे, काम बरस रही हो मुझे। अपने छोटे भाई से कुछ सीखिए, आपसे ज्यादा जिगर तो उनके पास है। गलत बात पर भी सीना तान कर लड़ पड़ते हैं। और माँ जी देखिएगा, मुझे ही लखनऊ भेजेंगी, क्योंकि मैं उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती हूँ इस घर में। तो इसमें गलती भी तो तुम्हारी है ना। क्या? अब मैं कह रहा था कन्नू डार्लिंग के ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, पूनम इस घर में रहेगी ना, तो उसके माँ बाप भी इस घर में रहेंगे, और अम्मा ये बात अच्छी तरह से जानती है। और कन्नू डार्लिंग, तुम्हारे पास आज का पूरा दिन है ना, जाओ अम्मा को थोड़ा मस्का वस्का लगाओ, उनका दिल जीतने की कोशिश करो, जाओ। कोई फायदा नहीं होगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि मैं अपनी प्यारी सासू माँ को अच्छे से जानती हूँ। देख लेना, तो मुझे ही लखनऊ भेजने का फैसला सुनाएंगी, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए अगर उन्हें पूनम के माँ बाप को भी यहाँ रखना पड़ा ना, तो वो रखेंगी। आकाश, ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये जैकेट ना मैच नहीं कर रहा। बाबूजी की दवाई यहाँ पर? कुछ कहा आकाश? पूनम जी, ये बाबूजी की दवाई यहाँ पर है, मैं जरा देकर आता हूँ। हम भूल गए। आकाश लाओ, हम दे देते हैं। नहीं पूनम जी, मैं देकर आता हूँ। आकाश इट्स ओके, हम देकर आते हैं ना। तुम रेडी हो जाओ। पूनम जी छोड़िए ना, 2 मिनट का काम है, मैं कर लूँगा अभी। आकाश, हमने कहा ना हम दे देंगे। पूनम जी मुझे दीजिए। आकाश, आकाश, तुमने जैकेट उल्टी पहनी है। वो पता ही नहीं चला पूनम जी। क्या बात है आकाश, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कुछ नहीं पूनम जी, वो अम्मा और बाबूजी के फैसले को लेकर थोड़ा परेशानी में हूँ। वैसे हमें इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हें हमारे माँ पापा का इतना ध्यान है, तुम इतना सोचते हो उनके बारे में। लेकिन ये सोचकर तकलीफ भी हो रही है कि हमारे लखनऊ जाने के बाद तुम अपने अम्मा बाबूजी से और घर के बाकी लोगों से थोड़े दूर हो जाओगे। पूनम जी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से दवाई देकर आइए ना। ओ हाँ, हम भूल ही गए, हम अभी आए। क्या करूं मैं? कुछ सोचो आकाश, कैसे भी करके अम्मा का फैसला टल जाए बस। ऐसा करता हूं, मैं काम के बहाने सीतापुर से बाहर चला जाता हूं, ये ठीक है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।